हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फायर एंड आइस, जो हमारी सेकंड पोएम है। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, ये पोएम लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। जैसा कि आपने फर्स्ट पोएम पढ़ी है, सेकंड जो पोएम है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट है और बहुत ही फेमस पोइट है, और इनको हम ये मान सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स ऑफ 20th century. So let's start reading the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. So, इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मैं इसकी राइम स्कीम जो है वो डिस्कस कर लेती हूं आप सभी से। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट लाइन है उसमें लास्ट वर्ड फायर है, थर्ड लाइन में डिज़ायर है, फोर्थ लाइन में फायर है। अगर हम इस राइम को ए मान लेते हैं और आइस ट्वाइस आइस सफाइस, इसको अगर हम बी मान लेते हैं, एंड हेट एंड ग्रेट अगर इसको हम सी मान लेते हैं इस राइम को, तो जो पोएम की राइम स्कीम बनती है वो ये है ए बी बी सी बी। तो पोएम की जो राइम स्कीम है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है पोइट के अकॉर्डिंग कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि जो वर्ल्ड है उसका एंड फायर से हो जाएगा। फायर मीन्स ग्रीड, लस्ट, डिज़ायर्स। लोग जो है, लोगों के अंदर ग्रीड भरा हुआ है, लस्ट भरा हुआ है, डिज़ायर भरा हुआ, अंदर जैसे आग लगी होती है कुछ नया पाने की, पोजेस करने की। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें जैसे हम बढ़ा रहे हैं इन चीज़ों को, तो वर्ल्ड का जो एंड है वो इस फायर से ही हो जाएगा। आप वैसे भी देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम सुनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के कि जिस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते जा रहे हैं, तो ऐसा सच में लगता है कि जो मैन की ग्रीड है वो एक दिन वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन कर देगी, वो इसका रीज़न बनेगी कि वर्ल्ड एक दिन एंड हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा आजकल लोग फील करते हैं। तो सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट द वर्ल्ड विल एंड just because of the desires of the people living here. Some say in ice. कुछ लोगों का क्या कहना है? आइस। कुछ लोग मानते हैं कि जो वर्ल्ड का एंड है वो आइस की वजह से होगा। आइस मीन्स बर्फ़ की वजह से होगा। बर्फ़ की वजह से कैसे होगा? बर्फ़ यहाँ पर फिर से सिंबल है, आइस यहाँ पर फिर से सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल है? इंटॉलरेंस का, कोल्डनेस का, हेट्रेड का, कन्फ्लिक्ट्स का। मीन्स लोगों के अंदर जो कोल्डनेस है एक दूसरे के लिए, जो प्यार नहीं है, इंटॉलरेंस है, वो एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, वो हेट्रेड रखते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं आपस में। तो ये चीज़ें जो हैं एक दिन रीज़न बन सकती हैं वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, or there are two opinions of people, we can say, or these opinions are that the world will end because of desire or the hatred of the people. From what I have tasted of desire. अब पोइट जो है अब इसमें अपना ओपिनियन देते हैं। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस से मैंने डिज़ायर्स को टेस्ट किया है। डिज़ायर्स मीन्स लोगों के
डिज़ायर्स को टेस्ट किया है, लोगों के अंदर जो ग्रीड है उसको टेस्ट किया है या फील किया है, उससे आई होल्ड विद दोस्त, मैं उन दो लोगों के से होल्ड करता हूँ, उन लोगों से फेवर करता, एग्री करता हूँ। हु फेवर फायर, जो फायर का फेवर करते हैं। फायर का फेवर करने का मतलब ये नहीं है कि वो फायर को पसंद करते हैं, डिज़ायर्स को पसंद करते हैं, नहीं, जो इस बात को मानने वाले हैं कि वर्ल्ड का जो डिस्ट्रक्शन है वो फायर या आदमी के डिज़ायर्स की वजह से होगा। इसलिए फर्स्ट स्टेंजा में ये माना गया है कि वर्ल्ड में जो दो ओपिनियन है, कुछ लोगों का ये मानना है कि वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन जो है फायर से होगा, कुछ लोगों का ये मानना है आइस से होगा। मीन्स लोगों की ग्रीड से और लोगों की जो हेट्रेड है, दोनों से ही वर्ल्ड का एंड माना गया है। लोगों के जो ओपिनियन है वो बटे हुए हैं, लेकिन पार्टिकुलरली जो पोइट का ओपिनियन है वो ये है कि पोइट जो है इस बात को ज़्यादा मानते हैं कि जो आदमी के डिज़ायर्स जो हैं वो पहले जो वर्ल्ड है उसको ख़त्म करने का कारण बन सकते हैं। सो हमें इस स्टेंजा में ये पता लगा है कि लोगों के ओपिनियन अलग हैं, दो ओपिनियन हैं, दो ओपिनियन बड़े ही कॉमनली यहाँ पर स्प्रेड हैं, और पोइट का अपना ओपिनियन जो है वो ये है कि पोजेशंस की जो होड़ लगी है उसकी वजह से शायद जो है वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेंजा। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसको ट्वाइस पैरिश होना, ट्वाइस पैरिश मतलब दो बार पैरिश मीन्स डाई। अगर वर्ल्ड को दो बार पैरिश होना है, दो बार मरना, दो बार ख़त्म होना है, अगर वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन दो बार मान लें, एक बार होगा तो पोइट इस फेवर में है, इस बात से एग्री करते हैं कि डिज़ायर्स की वजह से ही होगा। लेकिन पोइट को अगर लगता है कि चलो एक बार नहीं दो बार हो, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मैं मानता हूँ, मैं इतनी हेट को भी जानता हूँ, लोगों के अंदर जो हेट है, नफ़रत है, वो भी इतनी है, इसको मैं फील करता हूँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। ये कहने के लिए कि डिस्ट्रक्शन के लिए जो आइस है, आइस मीन्स इंटॉलरेंस है, कोल्डनेस है, हेट्रेड है, कन्फ्लिक्ट्स है लोगों की, इज़ ऑल्सो ग्रेट, वो भी ग्रेट है। अब यहाँ महान के लिए शब्द नहीं लगा, ग्रेट जो वर्ड है यहाँ पॉजिटिव सेंस में नहीं लगा है, यहाँ ग्रेट का मतलब है बड़ा रीज़न है कि अगर वर्ल्ड जो है उसका डिस्ट्रक्शन होना है तो उसके लिए जो हेट्रेड है लोगों के मन में, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, एंड वुड सफाइस एंड वुड बी इनफ, और वो इनफ होगा, सफिशिएंट होगा दुनिया का एंड करने के लिए, यानी कि वो भी दुनिया का एंड कर सकता है, इतना बड़ा रीज़न वो भी है। इसलिए पोइट को लगता है, वो पर्सनली फील करते हैं कि वो डिज़ायर्स को मानते हैं वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का रीज़न, लेकिन फिर भी उनका ये मानना है कि जो लोगों की हेट्रेड है वो भी इतना ही बड़ा कारण है, उसके अंदर भी इतनी पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड का एंड ला सकता है। सो जो पोइट है उसने बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर, शब्दों के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से इस थीम को प्रेजेंट किया है कि वर्ल्ड जो है उसके डिस्ट्रक्शन के बहुत बड़े कारण हो सकते हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, हमें हेट्रेड से बचना चाहिए, कन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए, और अपने अंदर जो डिज़ायर्स हैं उन्हें कम करना चाहिए, ताकि वर्ल्ड जो है आगे भी सस्टेन करे। यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, यहाँ जो एक दूसरे से चीज़ें पाने की जो इच्छाएं हैं वो कम हों, तभी जो वर्ल्ड है वो आगे जाएगा। नहीं तो हम ऐसा टाइम आएगा कि हम इनके रिसोर्सेज को बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, और जो ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं ये बहुत कॉमन हो जाएंगे, और वो बहुत दूर की बात नहीं है।
सो आज के टाइम में भी, आज के कंटेक्स्ट में ये जो पोइट का ओपिनियन है ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है. सो नाउ आवर पोएम इज़ कंप्लीट. आई होप आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड नाउ I say that just wait for my next video.